नमस्कार सभी विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी में विटामिन ए के बारे में जाना था और आपको बताया था कि अगले क्लास यानी कि आज के क्लास में हम विटामिन बी, सी, डी, ई और के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास का शुरुआत करते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट विटामिन है, आप समझिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे सामने नेक्स्ट विटामिन कौन सा है समझिए। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अब हमको जानना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। यानी हमने पहले विटामिन ए के बारे में जाना था सारा पॉइंट कि विटामिन ए क्या होता है, उसका सोर्स क्या है, डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, ये सब सारा पॉइंट जाने थे। अब हमें जानना है जो विटामिन बी है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं समझिएगा। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब है कि इसमें कुछ विटामिन बी का अलग अलग विटामिन है। तो समझिए कौन कौन सा विटामिन है। तो हमें जानना है, सबसे पहले हमारा विटामिन है विटामिन बी1। विटामिन बी1 के बाद हमारा नेक्स्ट है विटामिन बी2। बी2 के बाद विटामिन बी3। बी3 के बाद समझिएगा नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी5। बी5 के बाद विटामिन बी6। बी6 के बाद बी7, बी9, बी12। अब यहां समझिए, यानी आपको हम यहां बताए हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे। तो हमें समझना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा विटामिन आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे फर्स्ट में हमारा आएगा विटामिन बी1। बी1 के बाद बी2, बी2 के बाद बी3। यहां तक क्लियर है। बी3 के बाद बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। अब यहां समझिएगा, जैसे आपको बता रहे कि हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जानना है, तो कुछ विटामिन है। तो क्या सारा विटामिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आपको यहाँ पर जानना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका कुछ विटामिन जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये जानना है कि हमें विटामिन क्या क्या जानना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा। आप समझिएगा, जैसे जब का विटामिन वाला पोर्शन है, आप यहाँ पॉइंट समझिए। जैसे हम बात करें विटामिन का, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है आपसे किसी भी विटामिन का केमिकल नेम, यानी कोई भी विटामिन है उस विटामिन का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आएगा कि किसी भी विटामिन का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम। सेकेंड पॉइंट आता है किसी भी विटामिन का सोर्स। सोर्स कहने का मतलब स्रोत, यानी कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमें वो विटामिन प्रॉपर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है जो विटामिन है इससे, इसका कमी से कौन सा डिजीज होता है। आप यहां पॉइंट समझिएगा, यानी किसी विटामिन का कमी से कौन सा रोग होता है, हमें ये पॉइंट जानना है। और बाकी इसके बाद आपको कुछ आता है मिसलेनियस पॉइंट। मिसलेनियस का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो हल्का फुल्का एग्जाम में बनता है। तो आप समझिए, हमें जानना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो हम जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारा सबसे पहले है विटामिन बी1। आप समझिए, हमारा जो सबसे पहला विटामिन है, फर्स्ट विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी1। आप यहाँ पॉइंट समझिए, हम यहाँ जैसे बोले कि हमें विटामिन बी1 के बारे में जानना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि विटामिन बी1 में सबसे पहला पॉइंट क्या जानेंगे कि विटामिन बी1 का केमिकल नेम। जो विटामिन बी1 है, विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है। सेकेंड पॉइंट जानेंगे कि विटामिन बी1 का सोर्स क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे कि विटामिन बी1 का कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा बीमारी होता है। यहां पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं विटामिन बी1 का केमिकल नेम, तो आपके सामने जैसे हम लिखे हैं विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमीन। समझिएगा, जो विटामिन बी1 है, तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है थायमीन। चलिए हम आगे समझते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बताएं विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है, थायमीन है। अब हमें जानना है कि सोर्स। सोर्स का मतलब है कि हम आखिर ऐसा क्या खाएं कि हमें विटामिन बी1 मिलेगा। तो देखिए, सोर्स आपके सामने बना हुआ है, आप यहां समझिएगा। जैसे हम बता रहे हैं विटामिन बी1 में, तो जो सोर्स है यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, तो जितना भी आपका सोर्स है
मतलब जितना भी विटामिन हम जानेंगे, विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, जो भी आपका इंपॉर्टेंट विटामिन है एग्जाम के लिए, वो सारा विटामिन का जो सोर्स है, जो सोर्स वाला पोर्शन है, इसको हम यहाँ पर आपके सामने फिगर में दे दिए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या खाने से विटामिन B1 मिलेगा। यहाँ पर आपके सामने सोर्स लिखा हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मिल्क। अगर आप समझिएगा तो आपको आइडिया होगा। समझिए, आपको हम बताए थे मिल्क में जो दूध है, समझिए मिल्क में आपका सारा विटामिन मिलता है, कंप्लीट विटामिन मिलेगा। लेकिन आपको पता होगा कि हम आपको बताए थे कि कौन सा विटामिन का इसमें लैक होता है, कमी होता है। तो आपको याद होगा लैक होगा विटामिन सी का, यानी विटामिन सी मिल्क में नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट, विटामिन मिनरल्स का बात करते हैं कि मिल्क में सारा मिनरल्स मिलेगा। मिनरल्स का मतलब है खनिज। विटामिन आपका जो मिल्क है इसमें सारा मिनरल्स मिलेगा, लेकिन कौन सा मिनरल्स नहीं मिलता है तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, यानी कौन सा खनिज नहीं मिलता है, कौन सा एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो आयरन। ये आपको पॉइंट हम पहले बताए थे मिल्क के बारे में। समझिएगा कि मिल्क जो है इसमें विटामिन सी नहीं मिलता है, बाकी इसमें सारा विटामिन मिलता है, इसीलिए मिल्क को हम बोलते हैं कंप्लीट फूड। मिल्क को क्या बोलते हैं? कंप्लीट फूड। यहां तक क्लियर है? यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स, यानी कंप्लीट खनिज। जो विटामिन है, सारा विटामिन आपका मिलेगा मिल्क में, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलता है। यहां तक क्लियर है? तो आपको हम ये बताएं कि जो विटामिन B1 है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आया था कि विटामिन B1 जो है, यहां समझिएगा कि जो विटामिन B1 है इसका सोर्स बता दिए, सारा आपके सामने सोर्स है, केमिकल नेम थायमीन। अब आता है कमी से रोग, कि विटामिन B1 का अगर कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा। तो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट बीमारी है इसका नाम है बेरी। आप यहाँ पॉइंट समझिए, हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 का कमी से हमें कौन सा बीमारी होगा, तो विटामिन B1 का कमी से बीमारी होगा आपका बेरी। यहां तक क्लियर है आपके सामने? अब यहाँ पॉइंट समझिएगा, जैसे हम बात करें विटामिन B1 का, तब यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट समझिए। विटामिन B1 जो है हेल्प करता है, हेल्प इन मस्कुलर एक्टिविटी। विटामिन बी जो है ये कहाँ हेल्प करता है, तो मस्कुलर एक्टिविटी में। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, जो भी सब्जी या फल है, सब्जी या फल, तो सब्जी या फल का जो छिलका होता है इसमें आपका विटामिन B1 मिलता है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आपको पॉइंट समझना है, थर्ड पॉइंट, कि चावल धोने से विटामिन B1 जो है समाप्त होता है। आप यहां पॉइंट समझिए क्या बता रहे हैं। सबसे पहले आपको हम विटामिन B1 के बारे में कुछ पॉइंट बताए हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या बताएं कि विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन। इसका सोर्स में आपको बताए हैं, सामने सोर्स है, कमी से रोग। देखिए जो सोर्स वाला पोर्शन है ना, कि कौन सा सोर्स मिलेगा आपका विटामिन B1 में, B2 में, तो इससे क्वेश्चन बहुत कम बनता है। ज्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा केमिकल नेम से, बीमारी से, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट से। बाकी सोर्स वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, किसी किसी में पूछेगा। तो आप यहाँ सोर्स देख लीजिएगा क्या क्या सोर्स है विटामिन B1 का। फिर आपको बताएं कि इसका कमी से कौन सा बीमारी है, तो बेरी। नेक्स्ट आपको पॉइंट बताए हैं कि जो विटामिन B1 है हेल्प करता है किसमें, मस्कुलर एक्टिविटी में। सेकेंड पॉइंट है कि सब्जी और फल का जो छिलका है इसमें विटामिन B1 मिलता है। इसके बाद हमारा पॉइंट है कि चावल धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो चावल धोने से विटामिन B1 कंप्लीटली नष्ट होता है। यहां तक क्लियर है? आप इसे लिखिए, फिर आगे चलते हैं हम विटामिन B2 की ओर। आप यहां समझिए, जैसे हम बात करते हैं B2 का, तो सबसे पहला पॉइंट हमें जानना है कि विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है। जो विटामिन B2 है, तो विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, तो आपको यहां समझना होगा कि जो विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लाविन।
ये आपका हुआ विटामिन बी टू। अब यहाँ समझिए, इसमें आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनने वाला है कि विटामिन बी टू से, हाँ क्वेश्चन आपका बनेगा विटामिन बी ट्वेल्व से, विटामिन बी नाइन से, वहां समझेंगे। आप यहाँ समझ देखिए, आपके सामने विटामिन बी टू है, तो यहाँ पर सारा सोर्स बता दिए हैं, पंपकिन है, स्वीट पोटैटो है, मिल्क है, ब्रोकली है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट है, ये सारा आपका क्या है, तो विटामिन बी टू का सोर्स है। इसका क्या बताया केमिकल नेम, राइबोफ्लाविन। अब यहाँ समझिएगा, विटामिन बी टू का जब कमी होता है बॉडी में, विटामिन बी टू का कमी से यानी कि इसका डेफिशिएंसी से एक बीमारी होता है, इस बीमारी का नाम है चेलियोसिस। आप यहां समझिए, विटामिन बी टू के कमी से कौन सा बीमारी, तो चेलियोसिस। इसका मतलब होता है कि जो स्किन है यानी कि जो त्वचा है, आप यहां समझिएगा, जैसे हम बात करें स्किन यानी कि त्वचा का, स्किन में पिंपल्स होना, स्किन में पिंपल्स होना। आपके सामने क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप यहां बताइएगा, अगर आपसे हम पूछे कि जो स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाता है, समझिए, जैसे हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाएगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाता है। स्किन में पिंपल्स होना, चेलियोसिस, विटामिन बी टू। यहां तक क्लियर है। एक पॉइंट और समझिएगा, जो विटामिन बी टू है ये आपका हेल्प करता है चाइल्ड ग्रोथ में, समझिए, हेल्प्स इन चाइल्ड ग्रोथ, यानी जो विटामिन बी टू है ये चाइल्ड के ग्रोथ में मदद करता है। यहां तक क्लियर है। पहले आपको बताया विटामिन बी वन, फिर आपको बताया विटामिन बी टू, नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, बस आपको ये जानना है केमिकल नेम और बीमारी जानना है। तो सबसे पहले जानेंगे विटामिन बी थ्री जो है इसका केमिकल नेम। दूसरा पॉइंट जानना है कि इसका डेफिशिएंसी से यानी इसका कमी से कौन सा बीमारी होता है। और एक पॉइंट और आप समझ लीजिएगा, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री हेल्प्स इन फैट सिंथेसिस, यानी कि विटामिन बी थ्री जो है वसा का संश्लेषण में मदद करता है। यहां लिख लीजिएगा, वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण में मदद करता है। आप यहां समझिए, जैसे आपको सबसे पहले पॉइंट बताएं कि विटामिन बी थ्री, तो यहां पर हम समझेंगे विटामिन बी थ्री, तो विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम है नियासिन। क्या है केमिकल नेम, तो विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम है नियासिन। इसके बाद हम जानेंगे विटामिन बी थ्री का कमी से कौन सा बीमारी है, तो पेलाग्रा। यहां तक क्लियर है। विटामिन बी थ्री केमिकल नेम नियासिन, इसका कमी से कौन सा रोग है, तो पेलाग्रा। और विटामिन बी थ्री जो है हेल्प करता है फैट संश्लेषण में। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट विटामिन है इसके बाद विटामिन बी फाइव। चलिए अब समझते हैं विटामिन बी फाइव। यहां समझिएगा, अगर हम बात करते हैं विटामिन बी फाइव का, तो यहां देखिए सोर्स का बात करते हैं तो आपके सामने सोर्स दिया हुआ है, सनफ्लावर सीड्स, मशरूम, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, फिश, चिकन लिवर, ये सारा आपके सामने सोर्स है विटामिन बी फाइव का। अब हम बात करेंगे विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम। जो विटामिन बी फाइव है इसका केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम है पैंथेनोइक एसिड। यहां समझना है, विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम है पैंथेनोइक एसिड। अब यहां आपको समझना है, विटामिन बी फाइव जो है अगर बी फाइव बॉडी में ज्यादा हो गया तो समझिए, तो होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज्यादा हो जाएगा। अगर विटामिन बी फाइव ज्यादा हो गया
तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से चांसेस है पैरालिसिस होने का, पैरालिसिस या हार्ट अटैक। लेकिन जब हम बात करते हैं कि B5 कमी हो जाएगा, तो जब बॉडी में विटामिन B5 का कमी होगा तब यहाँ पे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कम हो जाएगा। अब जैसे ही कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो इसका मतलब आपका स्किन जो है ड्राई हो जाएगा, और स्किन ड्राई होगा यानी कि त्वचा का सूखना, इस बीमारी को बोलते हैं, समझिएगा, इसका नाम है डर्मेटाइसिस। समझिएगा, जैसे आपको बता रहे हैं केमिकल नेम पैंथेनोइक एसिड, ज्यादा होने से पैरालिसिस हार्ट अटैक, और कम होने से स्किन का ड्राई होना। और ये आपके सामने है विटामिन B5 का सोर्स। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B5 के बाद विटामिन B6। समझिएगा, जैसे हम बात करते हैं विटामिन B6 का, ये है विटामिन B6। आपको सबसे पहले समझना है इसका सोर्स। देखिए आपके सामने सोर्स दिख रहा है, बनाना है, वाटरमेलन, लीमा बीन्स, पाइनएप्पल, टर्मरिक, गार्लिक, स्ट्रॉबेरी, सनफ्लावर, सारा आपके सामने क्या है, ये विटामिन B6 का सोर्स है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है। समझिएगा, विटामिन B6 का केमिकल नेम, आपके सामने केमिकल नेम भी दिया हुआ है, पैरिडॉक्सिन। समझिए, विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, पैरिडॉक्सिन। अब यहां समझना है कि जो विटामिन B6 है, एक पॉइंट और यहां समझिएगा, आयरन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आयरन का फॉर्मेशन कहने का मतलब बॉडी में जो है, देखिए जैसे आपको समझाएंगे, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। आप यहां समझिए, जैसे हम 3 विटामिन बोल रहे हैं, विटामिन B6, विटामिन B9, अगर B6 से बात करेंगे तो इसका नाम आपका है, समझिएगा, पैरिडॉक्सिन। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। आप यहां पॉइंट समझिए, जैसे आपको बोले विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि विटामिन B12 जो है, इसमें कोबाल्ट मिलता है, कोबाल्ट का फॉर्मेशन, और जो विटामिन B9 है इसमें आयरन। अब यहाँ पॉइंट समझिए, B6, B9 या B12 कहीं ना कहीं तीनों जो है आयरन और कोबाल्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसीलिए तीनों का कमी से विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12, ये तीनों का कमी से जो बीमारी होगा, आप इस बीमारी का नाम सुने होंगे, और वही बीमारी आयरन का कमी से या कोबाल्ट का कमी से भी होगा, उस बीमारी का नाम है एनीमिया। क्या नाम है बीमारी का, एनीमिया। तो आपको यहाँ पॉइंट क्या बताएं, विटामिन B6 में केमिकल नेम पैरिडॉक्सिन, आयरन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ आपको बताए थे कि विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। तो विटामिन B6, विटामिन B9 या विटामिन B12 तीनों में कहीं ना कहीं आयरन या कोबाल्ट का मात्रा पाया जाता है। तो आपको मैं यहाँ पॉइंट क्या समझा रहे, आप समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। जैसे आपके सामने लिखे हैं विटामिन B6, सेकेंड आपका है विटामिन B9, और थर्ड में आपका है विटामिन B12। ये जो तीनों विटामिन है, इस तीनों में कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आयरन और कोबाल्ट, आयरन का या कोबाल्ट का मात्रा मिलेगा। खासकर विटामिन B9 में आयरन और विटामिन B12 में कोबाल्ट। तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है, आपको जैसे यहाँ इसका केमिकल नेम बताएं, पैरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड और साइनोकोबाल्मिन। ये तीनों का कमी से, यानी तीनों विटामिन का कमी से या आयरन या कोबाल्ट का कमी से जो बीमारी होता है, इस बीमारी का आपको नाम क्या बताया है, एनीमिया। आपको इसका नाम याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनीमिया। यहां तक क्लियर है। अब चलिए आप यहां समझिए एक पॉइंट, जैसे हम बात करें एनीमिया का,
इसे आप यहां पहले समझ लीजिए। विटामिन B12 यहां देखिए, आपको कौन कौन सा विटामिन बता दिए हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B9 के बारे में आपको बताया है कि B9 का केमिकल नेम फॉलिक एसिड। सेकेंड पॉइंट बताए हैं कि B9 जो है आयरन का मात्रा इसमें होगा। नेक्स्ट आपको पॉइंट बताएं कि जो B9 है इसका कमी से कौन सा बीमारी, तो एनीमिया। अब आप यहां समझिएगा। फिर जब बात करते हैं B9 के बाद B12, आपको यहां विटामिन B7 भी बताना है, लेकिन B7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि B7 का केमिकल नेम क्या है, बायोटीन। देखिए हमें देखना है कि कौन कौन सा पोर्शन से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हमें उस पोर्शन को ज्यादा पढ़ना है। तो जैसे आपको विटामिन B7 का केमिकल नेम बता दिए बायोटीन, B9 का फॉलिक एसिड, और जब B12 की बात कर रहे हैं तो आपका B12 आ जाएगा साइनोकोबाल्मिन। इसमें आपका कोबाल्ट मिलता था, कोबाल्ट के साथ समझिएगा एनीमिया, यानी तीनों विटामिन B6, B9 और B12। जैसे यहां देखिए विटामिन B12 का सोर्स क्या है, मशरूम, बीट रूट, मैंगो, पोटैटो, एप्पल और बनाना। तो आप यहां समझिएगा, ये आपको बताएं विटामिन B12 का सोर्स। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप किसका भी आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा। हमारा क्वेश्चन है कि नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है, बात समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है कि आपको बताना है कि नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए यहां पर आपको बताया एनीमिया, यहां समझिएगा क्या होगा, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। ये आपके सामने इसका सिम्टम्स है चेस्ट पेन। सबसे पहले समझिए कि आपका जो एनीमिया होगा, एनीमिया कहने का मतलब आपका बॉडी में आयरन, कोबाल्ट और विटामिन B6, B9 और B12 का कमी। जब आयरन का कमी, इसका मतलब समझिएगा आरबीसी का फॉर्मेशन सही से नहीं होता है। यहां तक क्लियर है? देखिए तो एनीमिया का लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन होगा, हार्ट बीट इरेगुलर, स्किन येलोइश, डेजीनेस, वीकनेस या थकान जैसा लगेगा, और आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये आपको बताया एनीमिया के बारे में कुछ पॉइंट, यानी आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ पॉइंट बताना था, जो कि आपको बता दिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां तक क्लियर है, यानी आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या बताया समझिएगा एक बार फिर से, आप ध्यान दे दीजिए, आपको रिकॉल हो जाएगा सारा पॉइंट। जैसे हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, जैसे आपको यहां बताना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, समझिए सबसे पहले आपको बताया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, देखिए विटामिन B1 के बारे में। इसमें आपको क्या बताए थे विटामिन B1 के बारे में, समझिएगा आपको बोले थे कि विटामिन B1, सबसे पहला पॉइंट इसका केमिकल नेम, ये आपको बता चुके हैं कि केमिकल नेम क्या है। सेकेंड पॉइंट, जो विटामिन B1 है इसका कमी से कौन सा बीमारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताए थे इसका सोर्स। अगला पॉइंट हमें समझना है विटामिन B1 में जो सब्जी और जो फल का छिलका है उसमें विटामिन B1 मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की चावल धोने से विटामिन B1 नष्ट होता है। इसके बाद हम जाने थे विटामिन B2 के बारे में, तो आपको हम यहाँ बताया विटामिन B2 का केमिकल नेम, विटामिन B2 का कमी से कौन सा बीमारी होता है और इसका कुछ सोर्स जाने, ये आपका पॉइंट था। विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2, फिर आपका आता है विटामिन B3। जो विटामिन B3 है इसका भी हम केमिकल नेम जाने और डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होता है। फिर आपका आएगा विटामिन B5, याद होगा आपको पैंथेनोइक एसिड वाला कोलेस्ट्रॉल बताए थे, इसका भी बीमारी बताएं। नेक्स्ट आपका B5 के बाद B6, आपको हम विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 एक साथ बताए थे। B6 पैराडॉक्सिन, B9 फॉलिक एसिड और B12
साइनोकोबाल्मिन। आयरन और कोबाल्ट मिलता है और इसका कमी से आपका एनीमिया होगा। और फिर आपको एनीमिया के बारे में बताएं कि एनीमिया होने का मतलब बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन कम होना। फिर आपका एक्स्ट्रा आएगा विटामिन B7, इसका आपको बता दें केमिकल नेम। यहां तक क्लियर है। और B7 का कमी से कौन सा बीमारी होगा, तो आपको याद रखना हेयर फॉल। ये आपको हम कुछ पॉइंट बताए हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, जो कि आपको समझ में आया होगा। अब B2 का ही दूसरा नाम है, आपको यहाँ पॉइंट समझना है। विटामिन जी। और जो विटामिन B7 है, इसी का दूसरा नाम है विटामिन H। ये आपको हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। ये हमारा है विटामिन सी। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि विटामिन सी जो है, समझिएगा कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। तो आपको यहाँ पॉइंट समझना है कि जो विटामिन सी है, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब आपको समझना है विटामिन सी का जो सोर्स। जब हम बात करते हैं विटामिन सी का सोर्स के बारे में, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कुछ सोर्स है, जैसे आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिएगा आप, आंवला, आंवला के बाद आप समझिए नींबू, यहाँ तक क्लियर है। ऑरेंज, ये सबका इंपॉर्टेंट सोर्स है जो एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। एक आपका आता है मिर्च। मिर्च, हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, समझिएगा आप पॉइंट समझिए कि मिर्च का हरा रंग किस कारण से होता है, मिर्च का लाल रंग किस कारण से होता है, और मिर्च में तीखापन किस कारण से होता है। आप यहां समझिए, जैसे आपको पता है मिर्च, मिर्च भी आपका विटामिन सी का ही सोर्स है। यानी आपको क्या बता रहे हैं कि जो मिर्च है उसका हरा रंग किस कारण से, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण से। इसका जो लाल रंग है कैप्सेंथिन, और जो तीखापन है कैप्सेसिन। ये आपको तीनों पॉइंट याद रखना है विटामिन सी में, कि विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्स में आपको बताया नींबू है, आंवला है। आपको ये भी पॉइंट बताए थे कि विटामिन सी जो है ये सब में मिलेगा, लेकिन मिल्क में नहीं मिलेगा। आपको पॉइंट याद रखना है, मिल्क में विटामिन सी जो है ये कभी नहीं मिलेगा। आपको ये पॉइंट पहले ही बताया, आज ही बता रहे, याद कर लीजिए इसको कि मिल्क में विटामिन सी नहीं मिलता है। ये आपको कुछ पॉइंट बताएं एक्स्ट्रा पॉइंट मिर्च के बारे में, हरा रंग, लाल रंग और तीखापन। अब आप पॉइंट समझिए कि विटामिन सी का कमी से कौन सा बीमारी है। देखिए दिख रहा है, विटामिन सी का कमी से कौन सा बीमारी है, स्कर्वी। आपको पॉइंट याद रखना है, जो विटामिन सी है इसका कमी से कौन सा बीमारी है, तो विटामिन सी का कमी से बीमारी आपका है स्कर्वी। आपको इसी को याद रखना है कि विटामिन सी का ही कमी से आपका मसूरा में सूजन। देखिए मसूरा में सूजन अलग है, और एक होता है कि मसूरा से ब्लड निकलना, वो अलग चीज है। एक अब जानेगा पायरिया के बारे में, जब आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन डिजीज, वहां आपको बताएंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होता है, वो अलग चीज है पायरिया के बारे में। हमको यहाँ जाना है स्कर्वी, मसूरा में सूजन। ये आपका जो स्कर्वी जो है विटामिन सी का कमी से, और इससे क्वेश्चन ज्यादा बनता है कि जो स्कर्वी बीमारी है ये किस विटामिन का कमी से, तो आपको पॉइंट याद रखना है कि विटामिन सी का कमी से स्कर्वी होता है। ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट विटामिन सी के बारे में, कि विटामिन सी का कमी से आपको पॉइंट समझना है एक, विटामिन सी का कमी से घाव नहीं भरता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे होता ना कोई घाव हो गया, अगर विटामिन सी का कमी है तो इसमें आपका घाव नहीं भरता, यानी कि विटामिन सी जो है घाव भरने में हेल्प करता है। और आपको एक पॉइंट याद रखना है, विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग सब्सटेंस। विटामिन सी को ही क्या बोलते हैं,
बाइंडिंग सब्सटेंस। आप यहाँ पॉइंट समझिए हम क्या बता रहे हैं। आपको हम पॉइंट बता रहे हैं विटामिन सी का बीमारी, और आपको पॉइंट बताएं कि विटामिन सी का कमी से घाव नहीं भरता है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग सब्सटेंस। तो विटामिन सी से ही दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन आपको समझना होगा। एक आपका जो सब्सटेंस है, समझिए, आपको बताएं कि जो विटामिन सी जो है बाइंडिंग सब्सटेंस, तो एक आपका सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, इसका नाम है लिगामेंट। एक का नाम क्या है? लिगामेंट। और सेकंड का नाम क्या है? टेंडन। आप समझिए, दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन, एक का नाम लिगामेंट, दूसरा का नाम टेंडन। आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है, जो लिगामेंट है से निर्माण होता है इलास्टिन का। लिगामेंट से किसका निर्माण होता है? तो लिगामेंट से निर्माण होता है इलास्टिन का। और जो टेंडन है, इससे किसका निर्माण होता है? तो आपको याद रखना कि टेंडन से निर्माण होता है कोलाजन का। समझिए, लिगामेंट से इलास्टिन और टेंडन से कोलाजन। अब यहाँ आपको समझना है, जो लिगामेंट है जिससे इलास्टिन का फॉर्मेशन, आपको इसका कलर भी याद रखना है कि कैसा कलर। तो कलर आपको याद रखना है व्हाइट कलर। और जो आपको यहाँ बता रहे हैं टेंडन जो है, कोलाजन है, इसका कैसा कलर, तो आपको इसका भी कलर याद रखना है येलो कलर। यहां तक क्लियर है? अब ये समझिए कि लिगामेंट टेंडन कैसे, क्या है ये। जैसे एक आपके सामने देखिए, जॉइंट का अगर हम बात करते हैं, एक आपके सामने होता है अगर हम जॉइंट का बात करते हैं तो आप समझिएगा, जैसे एक आपके सामने आएगा बोन टू बोन जॉइंट। जो बोन से बोन को जो जॉइंट करता है, ये आपका जॉइंट करेगा, जो बोन से बोन है, ये आपका है लिगामेंट। बोन से बोन जॉइंट, लिगामेंट। और आपका जो मसल टू बोन, मसल टू बोन जो है, ये आपका क्या करेगा? टेंडन। तो आपको पॉइंट समझना है, क्या बताएं आपको कि विटामिन सी का कमी से घाव नहीं भरता है। विटामिन सी इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग सब्सटेंस। दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, एक लिगामेंट और एक टेंडन। लिगामेंट से ही निर्माण होता है इलास्टिन का, और टेंडन से होगा आपका कोलाजन का। कोलाजन का जो टेंडन है कलर येलो, और जो लिगामेंट है इलास्टिन व्हाइट। बोन टू बोन जॉइंट लिगामेंट, और बोन टू मसल जो है टेंडन। यहां तक क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा विटामिन सी के बारे में। आपको विटामिन सी बताएं कि विटामिन सी क्या है, विटामिन सी का सोर्स बताएं, विटामिन सी का कमी से कौन सा बीमारी होता है, फिर आपको बताएं सब्सटेंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट जानेंगे विटामिन सी के बाद विटामिन डी के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। चलिए अभी यहां ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारे सामने है विटामिन डी। आपको पता है कि जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी, आपको सबसे पहले समझना है कि विटामिन डी का केमिकल नेम। तो जो विटामिन डी है, इसका केमिकल नेम है, इसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। देखिए, ये आपके सामने विटामिन डी का सोर्स है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विटामिन डी का सोर्स, तो आपको याद रखना सनलाइट। सनलाइट यानी कि सूर्य का रोशनी, सूर्य प्रकाश। जो सनलाइट है, यहां समझिएगा, ये विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है। यहां तक क्लियर है? बाकी आपके सामने सोर्स तो लिखा हुआ है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन बनता है सनलाइट, कि सनलाइट जो है ये किस विटामिन का सोर्स है, तो सनलाइट जो है ये विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। अब हम बात करते हैं जैसे विटामिन डी के बारे में आपको बताएं कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, सनलाइट विटामिन किसे बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम जानेंगे विटामिन डी का कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो हम नेक्स्ट समझते हैं विटामिन डी का कमी से बीमारी। तो विटामिन डी का कमी से जो बीमारी हम जानेंगे, तो आप समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आप एक पॉइंट समझिए। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी का, तो विटामिन डी जो है ये आपका कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। और नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, विटामिन डी जो है यानी कि जो कैल्शियम समझिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स
और बोन्स से ज्यादा टीथ, यानी बोन्स और टीथ जो है, यानी कि बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपका विटामिन डी, यानी कैल्शियम और फास्फोरस। यहां तक क्लियर है? तो आप यहाँ पॉइंट समझिए, अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता है, तो आपको यहाँ समझना स्टडी ऑफ बोन जो कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी, और स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है, तो ओडेंटोलॉजी। आपको यहाँ पॉइंट क्या बता रहे हैं, स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी और स्टडी ऑफ टीथ जो है ओडेंटोलॉजी। अब आप यहाँ पॉइंट समझिए, देखिए आपको हम बता रहे हैं कि विटामिन डी का कमी से कौन कौन सा बीमारी होगा, समझिएगा। तो हम जैसे बात किए विटामिन डी, इसका कमी से आपको सबसे पहले समझना है जो बीमारी होता है बच्चा में, रिकेट्स। रिकेट्स जो है, दूसरा आपके सामने है ऑस्टियोमलेशिया, और थर्ड आपके सामने है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, आप यहाँ एक पॉइंट समझिएगा, जैसे आपको पता है रिकेट्स, आपको समझना रिकेट जो है चाइल्ड में होता है, बच्चा में होता है। ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये आपका एडल्ट और चाइल्ड दोनों में होगा, एडल्ट में ज्यादा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस को ही बोलते हैं, समझिएगा, साइलेंट किलर डिजीज। क्या बोलते हैं इसे, साइलेंट किलर डिजीज। और आपको एक पॉइंट समझना है कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर। आप यहाँ पॉइंट समझिए, आपको बताया विटामिन डी का कमी से कौन कौन सा बीमारी है, आप समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ आप समझिए क्या है, यहाँ देखिएगा, अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इनएबिलिटी टू यूटिलाइज विटामिन डी में लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया। समझिए यहाँ क्या बता रहे हैं, विटामिन डी का कमी से कौन सा बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया। यहाँ देखिए रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, आपको समझ में आ रहा होगा, अभी आपको बताया है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। रिकेट्स जो है चाइल्ड में यानी कि बच्चा में, यहाँ समझिए जो विटामिन डी का कमी से आपका ऑस्टियोमलेशिया, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ समझिए कैल्शियम लॉस, अभी आपको बताया है ना कि जो विटामिन डी है ये विटामिन डी फास्फोरस और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर था? तो फिर आपको यहाँ से बताया था कि जो बोन है, स्टडी ऑफ बोन्स कहलाता है ऑस्टियोलॉजी और स्टडी ऑफ टीथ कहलाता है ओडेंटोलॉजी। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ आपको बताएंगे टीथ के बारे में कि टीथ क्या होता है, टीथ का कितना टाइप होता है, डाइफोडेंट क्या होता है, इंसीजर क्या है, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, डेंटल फॉर्मूला जानेंगे कि चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या है, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या है। अब हम यहाँ समझते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने है, समझिएगा, ये देखिए नॉर्मल बोन, यहाँ समझिएगा नॉर्मल बोन, और ये आपका देखिए ऑस्टियोपोरोसिस। आप यहाँ देखिए, ये आपके सामने नॉर्मल बोन है, ये देखिएगा, यानी कि हड्डी जो है अंदर से खोखला हो जाएगा, ठीक है, हॉलो यानी कि खोखला हो जाएगा। जो आपका देखिए यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो बोन का जो डेंसिटी है ये पूरा घना है, डेंस है पूरा, लेकिन यहाँ आप देख रहे कि आपका जो अलग अलग हो गया है, रेयर हो गया है यहाँ पर, यानी कि हॉलो हो गया, खोखला हो गया है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इसलिए इसको बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज। और फिर आपको बताया कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब बनाया जाता था, तो ये आपको हम बताए हैं 20 अक्टूबर को। यहां तक क्लियर था? आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। नेक्स्ट आप समझिए, ये देखिए रिकेट्स, नॉर्मल चाइल्ड, ये देखिए रिकेट्स, आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यहाँ समझिएगा, ये आपका है विटामिन डी का कमी से आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। यहां तक क्लियर है? अब आगे समझिए, नेक्स्ट हमारा है विटामिन ई। आप यहाँ पॉइंट समझिएगा विटामिन ई के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा है विटामिन ई। तो हम यहाँ जानते हैं विटामिन ई में, तो सबसे पहले हमको जानना है कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है।
तो विटामिन ई का जो केमिकल नाम है इसका नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? इसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। आप यहां पॉइंट समझिए, जो विटामिन ई है इसी विटामिन को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। यहां हम बता रहे हैं कि जो विटामिन ई है, विटामिन ई को ही बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। यहां देखिए, ये आपका विटामिन ई का कुछ सोर्स आपको बताया है। यहां पर ये आपका है, देखिए ये तो आपका विटामिन सी का है, ये नहीं। जो आपका विटामिन ई है इसका आपको सोर्स बताए हैं, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। यानी कि जो आपका ग्लो है, ग्लो में हेल्प करता है। अगर विटामिन ई का कमी है इसका मतलब ब्यूटी विटामिन नहीं है। तो विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, ग्लो में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन ई का जब कमी होगा, जब इसका कमी होता है विटामिन ई का, तो आपको दो बीमारी याद रखना। सबसे पहले पैरालिसिस, और जो सेकेंड आपका है इनफर्टिलिटी। पैरालिसिस आप समझ रहे हैं, लकवा, और इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन। आप यहां समझिए, आपको हम पहले बताएं विटामिन ई के बारे में, तो क्या क्या पॉइंट बताएं आपको। सबसे पहला पॉइंट बताए हैं कि विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, यानी कि ग्लो में हेल्प करता है। और विटामिन ई का कमी से पैरालिसिस या इनफर्टिलिटी हो जाएगा। यहां तक आपको बताएं विटामिन ई के बारे में। नेक्स्ट हमें पॉइंट समझना है विटामिन के क्या है, उस पर हम चलेंगे मिनरल्स की ओर। तो अगला क्लास में हम चलेंगे विटामिन के, और विटामिन के में हम जानेंगे कैसे ब्लड क्लॉट होता है, कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है, विटामिन के क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। और उसके बाद विटामिन के जब जान लेंगे तो विटामिन के बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा विटामिन के जानने के बाद मिनरल्स, कि माइक्रो मिनरल्स क्या होता है, मैक्रो मिनरल्स क्या होता है। और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद आपको लगभग 100 क्वेश्चन आपका न्यूट्रिशन टॉपिक का ला करके क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपका विटामिन के और मिनरल्स टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।